राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव आज की ज्ञान की चर्चा में सबको समझा रहे हैं कि इस आत्मा को वो परमात्मा किस रूप में लेने के लिए आता है। तो आत्मा अरूप तो परमात्मा का रूप भी अरूप ही है। वो न किसी रूप में, न किसी रंग में, न किसी वर्ण में, न किसी की दृष्टि में, न किसी की मुष्टि में, वो इनमें से किसी भी नहीं में है। तो फिर वो किस रूप में आता है, ये सब समझाते हुए सदगुरुदेव कहते हैं कि वो केवल्य का बीज है। तो वो केवल का बीज केवल्य से ही इस आत्मा को लेने के लिए आता है, जिसे सत शब्द कहा गया है, शब्द धुन कहा गया है, ने अक्षर कहा गया है। वो इस रूप में आत्मा के अंदर आता है, लेकिन आता कब है और कैसे आता है, वो सारी ज्ञान चर्चा आज सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब शिष्य अपना पूर्ण समर्पण करता है तो उस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। मेरा हुए मोको मिले तो पावे दीदार। तो जो मेरा होकर मुझ में आकर मिलेगा तो मेरे दीदार उस पर हो जाएगा, यानी उसको इस परमात्मा के दर्शन अपने अंतर में ही मिल जाएंगे। और कैसे आएगा? तन मन धन दे जाए, तन मन धन दे जाए, बात कीजिए भारी। यानी तन से रटना करे, मन में सच्चाई रखे और धन यानी इस संसार रूपी धन को परमात्मा के नाम में लगा दे, तो वो आत्मा निश्चित तौर पर मुझ में आकर मिलेगी। और फिर कहते हैं बात कीजिए भारी, यानी भारी बात क्या है कि इस केवल्य ज्ञान को धारण करे, इस केवल्य ज्ञान को समझकर इसके कहे अनुसार बस चलता रहे। ना ही बड़े जालक कलियां फूले सारी, यानी जब तक अगर वो इस भेद और विधि के बताए अनुसार नहीं चलेगा तो ये रीत नहीं बनेगी और ये न फूल खिलेंगे, यानी कवल, ये जो हमारे अंदर जो चक्र हैं वो तब तक नहीं खिलेंगे जब तक तुम बैठकर उसका ध्यान मनन चिंतन सुमरन नहीं करोगे, तो वो कवल चक्र खुलने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए सुखराम दास बल तब पड़े, करड़ी करे बजाए। तो ये बल परमात्मा का बल, यानी ये सत्शब्द ने अक्षर परमात्मा की जो ताकत है वो तुम्हें कैसे लेने आएगी? जब करड़ी करे बजाए, जब तुम पक्का इरादा पक्के विश्वास के साथ पूर्ण समर्पित होकर करते हो तो वो तुम्हें लेने आ जाता है। साधो भाई करड़ी बिना सब काची, यानी करड़ी यानी बिना पक्के इरादे के, बिना तुम्हारे दृढ़ निश्चय के करे बिना वो नहीं आने वाला। उसके अलावा तुम चाहे कितने ही साधन संसार के करते रहोगे लेकिन सब कच्चे हैं, क्योंकि समझवान के त्याग बिन कृपा बने न कोई। तो समझवान होकर समझ से इस ज्ञान को धारण करो और अपने आगे पीछे के सब भ्रमों को छोड़ो। जब भ्रमों के त्यागोगे तब तुम्हारा परमात्मा में मिलने का अंग बनेगा। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, जब सतगुरु शिष्य जान ये ए अंग दर से माए, वह बोले वह आधीन होए, निज मन न्यारो नाए। तो इस केवल ज्ञान के शरणे आकर, इसके अधीन होकर, नम्र होकर, बिल्कुल नन्हा बनकर, गरीब बनकर जब तुम इसे धारण करोगे तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। वो परमात्मा वो सत्शब्द के रूप में तुम्हें लेने आ जाएगा। अब सतगुरुदेव आगे समझाते हैं, ज्यों राजा से रेत सर्व कांपे घर माही, सब चाकर आधीन हुक्म लोपे नाही। अब संसार में भी नियम है, सरकार के बनाए हुए कानून होते हैं, तो उन कानूनों के हिसाब से सबको चलना पड़ता है। जैसे पानी का बिल, आप जो कमाते हो उसका टैक्स, जीएसटी, घर का बिल, जो भी है, लाइट का बिल, ये सब आपको समय समय पर देने पड़ते हैं और अगर नहीं दोगे तो उसका दंड आपको भुगतना ही पड़ता है।
और इसी तरह सदगुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, जैसे एक राजा है, रहता अपने महल में है, लेकिन डर उसका सारी प्रजा के अंदर होता ही होता है। क्यों? क्योंकि वो भले कुछ ना कहे, लेकिन जैसे सरकार का डर हमें रहता है, उसी तरह उस राजा का भी डर प्रजा के अंदर रहता है। इसी तरह जब तक इस आत्मा के अंदर ये डर नहीं होगा कि मेरी आत्मा अवगति में न चली जाए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति में चलना है, मुझे इस आत्मा का कल्याण करना है, उसके अंदर ये डर हमेशा रहता है। भले वो परमात्मा कुछ नहीं कहता, वो तुम्हारे अच्छा न तुम्हारे लिए बुरा, लेकिन हर किसी के अंदर उस परमात्मा का डर रहता है। और वो आत्मा विरली होती है जो इस डर को पहचान कर फिर भक्ति करने लग जाती है, क्योंकि उसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इस आत्मा को मुक्त करना है इस शरीर से, इस आने जाने से। तो इसलिए वो अंतर रहे भय भाव, रात दिन अंग न भूले। तो वो भक्ति करते हुए एक मिनट भी वो परमात्मा को नहीं भूलती। संसार के सब कार्य करती है, लेकिन परमात्मा को नहीं भूलती है। तो भय बिन प्रीत न होए। तो जब तक भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, वो मनुष्य न तो संसार का कार्य अच्छे से करता है और भक्त परमात्मा की भक्ति नहीं करता है। तो अंदर डर होना अच्छी बात है। तो डर रखने से नखचक अंग सब फूले। तो उसके अंदर सतगुरु के ज्ञान की खुशी और लहर अपने आप आती रहती है। वो उस आनंद को हर समय महसूस करती रहती है वो आत्मा, क्योंकि उसने अब ज्ञान के कहे अनुसार चलना शुरू कर दिया। क्योंकि ज्ञान के मुताबिक चलेंगे तो अंतर में वो परमात्मा की रीत बनेगी ही बनेगी, वो परमात्मा तुम पर राजी होगा ही। तो अंतर ही अंतर में वो आत्मा खुश होती रहती है। सुखराम दास ए अंग रे, जब लग नहीं है शिष्य माए, तब लग गुरु न पहचानिया, बात बढ़ाए ओ जो। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जब तक जिस आत्मा के ऐसे अंग नहीं बने हैं, यानी जब तक उसके अंदर डर नहीं है, तब तक वो भक्ति करती नहीं है, वो गुरु के अधीन होती नहीं है। नम्रता, सहनशीलता, ये सारे गुण तब तक उसके अंदर आते ही नहीं है। तो तब तक तो वो मिल ही नहीं सकती, तब तक उसने उस गुरु को पहचाना ही नहीं है। फिर चाहे तुम कितनी ही बातें बनाओ, संसार में कितनी बड़ी बड़ी बातें करो ज्ञान की, लेकिन जब तक अंतर में उस सत शब्द को, उस नए अक्षर को नहीं पहचाना है, नहीं जाना है, तो सिर्फ कोरी बातें कर रहे हो। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, क्या भूप कहूँ तोय, क्या इंद्र सुन होय। तो जो परमात्मा का बनाया हुआ विधान है, जो उसका बनाया हुआ कानून है, उसके अनुसार सबको चलना पड़ता है। क्या भूप, यानी चाहे राजा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो या ब्रह्मा हो, क्या सब अवतार, क्या सो ब्रह्म कहावे। फिर चाहे अवतार हो, सबको सत्स्वरूप परमात्मा के बनाए विधान के अनुसार चलना पड़ता है। वो सबसे ऊपर है, क्योंकि जब महाप्रलय होता है तो पूरी सृष्टि महाप्रलय में लीन हो जाती है। फिर चाहे अवतार हो, दानव हो, देवता हो, मनुष्य हो, सब कुछ विलीन हो जाता है। लेकिन वो एक सत्य रहता है, वो सत्स्वरूप परमात्मा रहता है, वो सबसे ऊपर है, वो देवों का देव है। आगे कहते हैं, होण काल के माय, सब ये जाए समाए। तो होण काल में, यानी सृष्टिकर्ता के पद में सब जाकर मिल जाते हैं। तो ये परब्रह्म तक की बात की जा रही है, लेकिन वो सत्स्वरूप परमात्मा उससे भी ऊपर है। सुखराम दास सब श्रेय, सतगुरु साहिब होए। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि वो सत्स्वरूप परमात्मा श्रेय, यानी वो सबसे ऊपर है। फिर कहते हैं, जा सिर गुरु करनी नहीं, सत स्वरूपी जोय। तो वो सत्स्वरूपी कैसा है? ना कोई गुरु है, न कोई शिष्य, न कोई करनी, न कोई साधन। तो उसका न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, न कोई करनी है, न कोई साधन करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला। ब्रह्म ज्ञान में न कोई किसी का गुरु होता है, न कोई किसी का चेला होता है। वो सर्वोच्च है, वो सत्स्वरूप परमात्मा
सबसे ऊपर है, और वो ही सत्स्वरूप परमात्मा इस केवल्य बीज के रूप में इस आत्मा को लेने के लिए आता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, केवल को सुन बीज गैब सु जन में आवे। तो ये केवल्य का बीज इस जन्म में यानी इस मनुष्य के अंदर कैसे आता है? ना ही करनी के माए ज्ञान सो ही कदे न पाए। ये न किसी करनी में है। तुम सोचो कि मैं इस शरीर से कोई जप कर लूं, तप कर लूं, ज्ञान कर लूं, साधन कर लूं, कोई हवन कर लूं, यज्ञ कर लूं, तीर्थ कर लूं, तो वो इसमें से किसी भी करनी में नहीं है, वो इनमें से नहीं आएगा। ये सब शुभ शुभ फल हैं, तो शुभ फल का फल आपको भोगना पड़ता है पुण्य के रूप में। फल सो मिले पदवी सो पावे। फल मिल जाएंगे, संसार की पदवियां मिल जाएंगी, 3 लोक तक की भी पदवी मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति से फिर भी वंचित रह जाओगे। फिर कहते हैं, ज्ञान सो ही कदे न आवे। अब संसार में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, सारे शास्त्रों का उसके पास ज्ञान है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो ज्ञान से भी नहीं आने वाला है। चाहे तुम कितने ही बड़े बुद्धिमान हो, कितने ही बलशाली हो, कितने ही ताकतवर हो, वो इससे भी नहीं आने वाला। कौन? केवल का बीज, यानी ये नेयक्षर, ये सत्शब्द, ये सतगुरु की सता, यानी जिसे शब्द धुन कहा गया है, वो इनसे भी नहीं आने वाली। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। अब ये केवल का उपदेश इस सृष्टि में भी नहीं है, ये उन्हीं संतों के अंदर है जो परमात्मा से औदा लेकर आए हैं, जिनके अंदर ये सत्शब्द प्रकट हुआ है। उनके ज्ञान से हंसों में सत्शब्द जागृत होकर सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। यानी जिनको परमात्मा ने औदा दिया है, उन्हीं संतों के ज्ञान से यह आत्माएं तरेंगी। तभी तो सद्गुरुदेव एक जगह ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, सत्ता रूप से बोल रहे हैं, अणभय की परवानगी दीनी सृजनहार सो तारे जुगमाए। यानी जिसको परमात्मा ने ये अणभय रूपी परवानगी दी है, यानी ये सत्शब्द रूपी ताकत देकर परमात्मा ने जिसको इस संसार में भेजा है, उसके साथ अनंत आत्माएं परमात्मा के धाम में जाएंगी, उस परम पद में मिलेंगी। सो सतगुरु सुखराम कहे अनंता ही जाए। वो ही सतगुरु है और उसके साथ ही अनंत आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करेंगी। वही बात सतगुरुदेव यहाँ भी कह रहे हैं, जहाँ प्रगटे जन्माए सो तारे हंस सोई। तो वो ही हंसों को उतारेंगे, वो ही उनको परमात्मा में मिलाएंगे। सुखराम अनंत ले ऊधर्या जे जन हंस जुगमाए, ज्ञानी ध्यानी जगत सू आकल लखी न जाए। तो उनके साथ अनंत आत्माएं मोक्ष में जाएंगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। औधे की बात कभी किसी ज्ञान में इतनी नहीं कही गई है जितनी इसमें कही गई है, क्योंकि जब पहले केवली भगवंत आते थे तो उनके साथ कई आत्माएं मोक्ष में जाती थी, जब तक वो सशरीर संसार में होते थे। लेकिन उनके जाने के बाद फिर ये सत्ता लुप्त हो जाती थी। लेकिन ये आज पहली बार ऐसा है कि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के नहीं होते हुए भी उनके इस ज्ञान को सुनकर पढ़कर अनंत आत्मा के अंदर ये सत्शब्द रूपी धुन जागृत हो रही है। इसीलिए उन्हें सतगुरु की पदवी दी गई है, क्योंकि गुरु तो अनेक होते हैं, लेकिन सदगुरु एक समय में एक ही होता है और वो अनंत आत्माओं को मोक्ष में ले जाता है। तो यही बात यहाँ भी कही गई है कि ज्ञानी ध्यानी तो जगत में बहुत हैं, लेकिन आकल लखी न जाए। लेकिन ये जो बात है औधी की, कल की, यानी सत्शब्द की, ये ज्ञान हर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये अणभय ज्ञान है। क्योंकि इस ज्ञान को कोई इतनी आसानी से समझ ही नहीं पाता है, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, क्योंकि ये अनुभव किया जाता है और वो भी अंतर में, बाहर कुछ नहीं। और जो आत्मा इसका अनुभव करती है वो इसकी अनंत महिमा करती है, क्योंकि ये न बताने में है न कहने में आता है। बस जो अनुभव कर रही है वो आनंद ले रही है।
घीसा वो पुष्पम जलमी न पंथो, उड़े विहंग भंवरा कहाँ घेल संतो, सेजास सुखम सो जीव जाने, यो ब्रह्म सुखम कोई संत पहचाने। तो जैसे संसार में घी के बने प्रसाद का स्वाद नहीं बताया जा सकता, मच्छी का जल में कौन सा रास्ता है, किस रास्ते जाएगी, नहीं बताया जा सकता, पुष्प की सुगंध के बारे में नहीं बताया जा सकता, और ऐसे ही जो सेज का सुख ले रहा है वो भी उस स्वाद को नहीं बता सकते। तो बस ब्रह्म का सुख, उस ब्रह्म का आनंद ऐसा ही है जो कहने और बताने में तो बिल्कुल भी नहीं आता। बस जो आत्मा अनुभव करती है वो उस आनंद में रहती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।